हुक्मरानों की ओर से क्या सोचें और क्या बोलें, इस पर भी कंट्रोल किया जाने लगे तो उठती है विद्रोह की आवाज। ऐसी ही सच्ची कहानी है फ्रीडम फाइटर उषा मेहता की, जिसे बड़े पर्दे पर फिल्म ए वतन मेरे वतन के जरिए उतारा है एक्ट्रेस सारा अली खान ने। कौन थी उषा मेहता और कैसे की थी उन्होंने 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद। देशनामा इस स्टोरी में आपको यही बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। उषा मेहता की रियल स्टोरी पर बनी एक्ट्रेस सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन 21 मार्च 2024 को OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है। कन्नन अय्यर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म को करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में इमरान हाशमी ने राम मनोहर लोहिया का किरदार निभाया है। बता दें कि उषा मेहता का बचपन से ही गांधी जी के विचारों और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की ओर झुकाव था। उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को गुजरात में सारस गांव में हुआ। उषा सिर्फ 8 साल की थी तो उन्होंने आजादी से जुड़े एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ये प्रदर्शन साइमन कमीशन के खिलाफ था। इसी दौरान उषा ने साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे। छोटी ही उम्र में उषा मेहता ने चरखा काटने से लेकर ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और नमक के खिलाफ टैक्स के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उषा मेहता के पिता जज थे। उनके रिटायर होने के बाद उषा मेहता मुंबई आ गयी। 1935 में मैट्रिक के एग्जाम में उषा मेहता का नाम टॉप 25 स्टूडेंट्स की लिस्ट में था। दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएट उषा को 4 भाषाओं अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और मराठी का ज्ञान था। आजादी की आवाज घर घर तक पहुंचाने के लिए 1942 में उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत की, जिसे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के कॉलोनियल रूल के खिलाफ महात्मा गांधी के संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए उषा मेहता की ओर से गुप्त जगह से शुरू किए गए इस रेडियो ने अहम रोल निभाया। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। इस मैदान को अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। उस भाषण के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उषा मेहता की उम्र महज 22 साल की थी। बचपन से ही गांधी जी की मुरीद रही उषा मेहता ने गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त 1942 को अपने कुछ साथियों के साथ सीक्रेट लोकेशन से रेडियो की शुरुआत की। यह है देश का रेडियो, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। इस रेडियो से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अपडेट्स, देशभक्ति के भाषणों, अपीलों का प्रसारण किया जाने लगा तो अंग्रेजों की नाक में दम हो गया। शुरू में इस रेडियो का प्रसारण दिन में एक ही बार होता था, फिर दिन में 2 बार सुबह और शाम अंग्रेजी और हिंदुस्तानी में इसका प्रसारण होने लगा। 12 नवंबर 1942 तक इस रेडियो के प्रसारण का सिलसिला 3 महीने तक बदस्तूर चला। बेशक इसकी अवधि कम रही, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक रहा। लोग ट्रेन, ट्रॉम, बसों पर इसका प्रसारण सुनते थे। उस समय खबरों पर सख्त पैरा होता था, लेकिन कांग्रेस रेडियो के जरिए उन्हें आजादी की लड़ाई की खबरें और अपीलें बिना सेंसरशिप के मिल रही थी। 42.34 मीटर फ्रीक्वेंसी से होने वाले इस रेडियो का प्रसारण सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। उषा मेहता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उस वक्त के हालात में अखबार आजादी की लड़ाई की खबरों को छूने से डर रहे थे, तब सिर्फ कांग्रेस रेडियो था जो आदेशों के खिलाफ जाकर लोगों को बता रहा था कि असल में क्या घट रहा है। उषा मेहता का सीक्रेट रेडियो चलाने में चंद्रकांत बाबू भाई जावेरी, विठल दास के जावेरी, अमेच्योर रेडियो ऑपरेटर नरीमन प्रिंटर और नानका मोटवाने जैसे सहयोगियों ने भरपूर साथ दिया। नानका मोटवाने का परिवार उस वक्त शिकागो रेडियो टेलीफोन कंपनी का मालिक था। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण सिर्फ 3 महीने चला, लेकिन इस दौरान 6-7 बार प्रसारण की जगह बदलनी पड़ी। नवंबर 1942 में पुलिस ने मुंबई में रेडियो की दुकानों पर धड़ाधड़ छापे मारे। जब बाबू भाई खक्खर के दफ्तर पर छापा मारा गया तो उषा वहां से ब्रॉडकास्ट का सामान साथ ले जाने में कामयाब रही। वो इसे लेकर किसी और जगह पर मौजूद रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची। उषा मेहता ने तब फाइनल ब्रॉडकास्ट के लिए नया ट्रांसमीटर लगाया। बीबीसी के मुताबिक उषा मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया कि 12 नवंबर 1942 को रेडियो के आखिरी प्रसारण के दौरान सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा गीत बजाया गया, फिर कुछ न्यूज बुलेटिन और स्पीच।
जब प्रोग्राम के आखिर में वंदे मातरम गाया जा रहा था तो दरवाजे पर पुलिस की ओर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वंदे मातरम का गायन रोका नहीं गया। उषा मेहता को 4 साल की तब सजा हुई। वो अप्रैल 1946 में रिहा हुई। साथियों का नाम उजागर करने के लिए जेल में उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन वो नहीं झुकी। जेल से रिहा होने के बाद उषा मेहता ने PhD पूरी की। उन्होंने फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के विल्सन कॉलेज में सिविक्स और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में 30 साल तक पढ़ाया। उषा मेहता को 1998 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साल 2000 में उषा ने हर साल की तरह अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की एनिवर्सरी में हिस्सा लिया और लौटी तो बीमार पड़ गयी। 11 अगस्त 2000 को उन्होंने 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। उषा मेहता आजादी के उन सिपाहियों में से एक हैं जिन्हें फिल्मों या टीवी ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। उषा मेहता का जीवन और आजादी की लड़ाई में उनका योगदान एक इंस्पायर करने वाली और दिलचस्प कहानी है। सारा अली खान ए वतन मेरे वतन फिल्म में उषा मेहता के किरदार से कितना इंसाफ कर पाती हैं, ये 21 मार्च को फिल्म की रिलीज पर ही पता चलेगा। आजादी की निडर आवाज उठाने वाली उषा मेहता का कहना था, मदर आई बाउ टू दी, वी से इट नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।